ओम शांति। सुनते हैं 1 मार्च 90 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा के 4 क्वेश्चन। नंबर 1, कौन से 2 वरदान ब्राह्मण जीवन के फाउंडेशन। नंबर 2, दिव्य बुद्धि की पहली परख क्या है और दिव्य बुद्धि की कमाल क्या है। नंबर 3, कौन से सेवाधारी को बाप दादा टीचर कहते हैं। लास्ट, यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा क्या है। तो बाबा ने आज बहुत ही सुंदर सारी मुरली दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि, ये दिव्य बुद्धि ऐसा वरदान है जिसके द्वारा परख के हर चीज़ क्या करना है, निर्णय भी ठीक होता, सब कुछ। हाँ, तो ये बाबा ने दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि, अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो संपूर्ण बन जाएंगे। तो आओ सुनते हैं 1 मार्च 90 की मुरली। आज दिव्य बुद्धि विधाता और रूहानी दृष्टि दाता बाप दादा चारों ओर के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे को ये दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त है। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि ये बर्थ राइट में सबको मिले हुए हैं। यह वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जीवन परिवर्तन व मर्जीवा जन्म ब्राह्मण जीवन, इन दोनों प्राप्तियों को कहा जाता है। जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन दोनों का अंतर इन 2 बातों का ही विशेष है। इन दोनों बातों के ऊपर संगम युगी पुरुषार्थ का नंबर बनना है। इन 2 बातों को सदा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में जितना जो यूज करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति, कीर्ति से स्वतः ही बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है। और जहाँ दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है तो निर्णय के आधार ही स्वयं सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। मूल बात ही दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि। आज बाप दादा सभी बच्चों की दिव्य बुद्धि को चेक कर रहे थे। सबसे पहली दिव्य बुद्धि की परख, वह सदा बाप को, अब सुनिए, पहली परख दिव्य बुद्धि की, वह सदा बाप को, आपको अर्थात स्वयं को और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है, जैसा है वैसा जानकर उस रूप से बाप से जितना लेना चाहिए वह अधिकार सदा प्राप्त करता रहता है। जो बाप ने बनाया है, सेवा के निमित्त रखा है, जो बाप ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं व दिव्य गुण दिए हैं, जैसा निमित्त बनाया है, ऐसे अपने आप को, उस प्रमाण अपने को आगे बढ़ाता है। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा के साथ जो आत्मा जैसी विशेषता वाली है, जिस गुण वाली है, जिस सेवा के योग्य है, जैसे पुरुषार्थ की गति में चलने वाली है, हर एक को जो है, जैसा है वैसे जान उस आत्मा से, उस विधि से संपर्क में आना व आगे बढ़ाना, इसको कहते हैं बाप को, आपको और ब्राह्मण आत्माओं को जो है, जैसा है वैसे जान आगे बढ़ाना। ये है दिव्य बुद्धि की पहली परख। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात स्वच्छता, खीर नीर को या मोती पत्थर को पहचान, मोती ग्रहण करने वाले। जानते हैं कि कंकड़ है, ये मोती है, लेकिन कंकड़ को धारण नहीं करते। इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है।
आप सभी ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हो। बुद्धि को भी तो वाहन कहते हैं। यह दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियां कैच कर सकते हैं, इसलिए बुद्धि बल कहा जाता है। जैसे साइंस बल है, साइंस बल कितनी हद की कमाल दिखाते हैं। कई बातें तो आज मानव को असंभव लगती हैं, वे संभव कर दिखाते हैं। लेकिन यह विनाशी बल है, साइंस बुद्धि बल है, लेकिन दिव्य बुद्धि बल नहीं। संसारी बुद्धि है, इसलिए संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं और कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। परमात्म पहचान, परमात्म मिलन, परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि जो चाहो जैसे चाहो असंभव को संभव करने वाली है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म प्योर टचिंग अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हैं। जहाँ परमात्म टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं, वहाँ माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। माया का आना तो छोड़ो, लेकिन टच भी नहीं कर सकती। माया दिव्य बुद्धि के आगे असफलता की वरमाला बन जाती है, माया नहीं रहती। जैसे द्वापर के रजोगुणी ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते थे ना। शेर साथी बन जाता, वाहन बन जाता, खिलौना बन जाता, परिवर्तन हो जाता है ना। तो आप सतो प्रधान, मास्टर सर्वशक्तिवान, दिव्य बुद्धि वरदानी, उन्हों के आगे माना क्या है? माना दुश्मन से परिवर्तन नहीं हो सकते। दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है। सिर्फ इसको यूज करो, जैसा समय उस विधि से यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली हैं। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं ना, तो यह दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने सर्व सिद्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन दिव्य सिद्धियां साधारण नहीं है। तब आपकी मूर्ति के द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। जब सिद्धि स्वरूप बने हैं तब तो भक्त आपसे मांगने आते हैं। तो समझा दिव्य बुद्धि की क्या कमाल है? स्पष्ट हुई ना दिव्य बुद्धि की कमाल। लेकिन आज क्या देखा होगा? टीचर्स सुनाओ। अब सुनो, टीचर्स तो बाप समान मास्टर शिक्षक हो गई है ना। टीचर अर्थात हर संकल्प बोल हर सेकंड सेवा में उपस्थित, ऐसे सेवाधारी को ही बाप दादा टीचर कहते हैं। हर समय तो वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो, थक जाएंगे ना, लेकिन अपने फीचर्स द्वारा हर समय सेवा कर सकते हो, इसमें थकावट की बात नहीं। यह तो कर सकते हो ना। टीचर्स बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण ही करेंगे, लेकिन फरिश्ता फ्यूचर के फीचर्स हों। संगम युग का फ्यूचर फरिश्ता है, वह फीचर्स में दिखाई दे तो कितना अच्छी सेवा होगी। जब जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम तक भी सेवा कर रहे हैं, तो आप चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपने फीचर्स द्वारा सेवा सहज कर सकते हो। आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। कैसी भी दुखी, अशांत आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर्स द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती है। ऐसा अनुभव है ना। अमृत वेले अपने फीचर्स को चेक करो। जैसे शरीर के फीचर्स को चेक करते हो ना,
वैसे फरिश्ता फीचर्स में खुशी का, शांति का, सुख का श्रृंगार ठीक है। यह चेक करो तो स्वतः और सहज सेवा होती रहेगी। सहज लगता है ना टीचर्स को, यह तो 12 घंटा ही सेवा कर सकते हो, यह वाणी की सेवा तो 2-4 घंटा ही करेंगे। प्लानिंग का काम, भाषण का काम करेंगे तो थक जाएंगे। इसमें तो थकने की बात ही नहीं है, नेचुरल है ना। वैसे अनुभवी सभी हो, लेकिन बाप दादा ने देखा फॉरेन में कुत्ते और बिल्ली बहुत पालते हैं ऐसे खिलौने भी यहीं लाते हैं, तो अनुभव बहुत अच्छा करते हो। लेकिन कभी कुत्ता आ जाता, कभी कोई बिल्ली आ जाती, उसको निकालने में टाइम लगा देते। लेकिन आज सुनाया ना कि माया आपकी सफलता की माला बन जाएगी। सभी निमित्त सेवाधारी के गले में माला पड़ी हुई है, सफलता की माला है। वह कभी कभी गले में माला होते भी दिखाई नहीं देती है, बाहर ढूंढते हैं कि सफलता मिले। जैसे रानी की कहानी सुनाते हैं ना, गले में हार होते हुए भी बाहर ढूंढती रही। ऐसे तो नहीं करते हो ना। सफलता हर ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। सभी टीचर सफलता मूर्त हो ना, किस पर पुरुषार्थी मूर्त, मेहनत मूर्त हो। पुरुषार्थ भी सहज पुरुषार्थ, मेहनत वाला नहीं। यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा ही है, बड़े ध्यान से सुनना, यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा ही है कि नेचुरल अटेंशन। कहीं कहते हैं अटेंशन रखना है ना, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाती है, पता ही नहीं पड़ता अटेंशन 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 टेंशन में बदल गया। नेचुरल अटेंशन अर्थात यथार्थ पुरुषार्थी। हाँ, टीचर से बाप दादा का प्यार है, इसलिए मेहनत करने नहीं देते हैं। दिल का प्यार तो यही होता है ना। अच्छा, फिर दूसरी बार सुनाएंगे कि और क्या क्या देखा, थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे। सबके अंदर अपना चित्र तो आ रहा है ना। अच्छा, सर्व दिव्य बुद्धि, रूहानी वरदानी आत्माएं, सदा बुद्धि बल को समय प्रमाण, कार्य प्रमाण यूज करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्माओं को सदा अपने फरिश्ते फीचर्स द्वारा अखंड सेवा करने वाले स्वतः सहज पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये था प्यारे बाबा का आज का व्यक्त मुरली, दिव्य बुद्धि दिव्य बुद्धि दिव्य बुद्धि। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।